जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने इतना अच्छा मौका दिया और जीवित रखा। और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो प्लीज़ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सिस्टर लोग, प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करना कि परमेश्वर मेरी सेहत को अच्छा रखे और मेरे जीवन से इस कमज़ोरी को दूर करे। कहने को तो हमारे शरीर में बहुत सी तकलीफ़ें होती है, बहुत से दुख से हम गुज़रते हैं, लेकिन जिसकी ओर परमेश्वर है ना, उसका वो तकलीफ़ कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी ओर मेरा परमेश्वर है। मैं हार नहीं मानती हूँ, मैं कभी हार नहीं मानती, चाहे मैं जितनी भी तकलीफ़ में क्यों ना हूँ। तो यही है कि परमेश्वर हमें हर बीमारी से, हर तकलीफ़ से बचा के रखता है। और मेरी आप लोग से भी गुजारिश है कि आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करें। और मैं यहाँ पार्क में हूँ, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि मेरा बेटा स्कूल गया है, तो उसकी छुट्टी होएगी। आज एग्ज़ाम था, छुट्टी होएगी तो मैं उसको घर लेके भी जाऊँगी। तो उन लोगों से मुझे यही कहना है कि कभी भी कोई भी ऐसी तकलीफ़ आए, प्रार्थना करना मत छोड़ना और परमेश्वर का साथ कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिसकी ओर परमेश्वर है उसका विरोधी शैतान कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं कर सकता, है ना। तो अपनी आशा को परमेश्वर के ऊपर लगाए रहे, अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर रखे। एक ना एक दिन वो परमेश्वर हमें प्रतिफल ज़रूर देगा, है ना। हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है, हम अपने बल से, हम अपनी ताकत से हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ होता है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। आज परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं परमेश्वर के नाम से बहुत कुछ कर सकती हूँ। मैं कभी हिम्मत नहीं हारती हूँ, मैं हारती हूँ और ना मैं किसी को हारने देती हूँ। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरी बेटी एंजल का कंप्यूटर का पेपर था, उसका पेपर भी बहुत अच्छा गया। और अभी मेरे बेटे का पेपर है, परमेश्वर उसके पेपर को भी अच्छा जाए। और मैं तमाम उन बच्चों के लिए भी बोलना चाहती हूँ जो इस समय एग्ज़ाम में बैठे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, परमेश्वर उनका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए। ये नहीं कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचें, नहीं, हमारे परमेश्वर ने अपने बारे में नहीं सोचा, उस परमेश्वर ने सबके बारे में सोचा, तभी तो उस परमेश्वर ने हमारे लिए जान दी, अपने आप को उस क्रूस में दे दिया। जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमेशा याद रखें, जब आप दूसरों की चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे तो आपको परमेश्वर चंगा करेगा। जब आप दूसरों की बेदारी के लिए, दूसरों के उद्धार के लिए, जब आप दूसरों की आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे, हमेशा याद रखें कि परमेश्वर हमें आशीष देता है, हमें चंगाई देता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है, दूसरों की आशीष के लिए, दूसरों की चंगाई के लिए। अगर हम अपने लिए ही करेंगे प्रार्थना तो फिर क्या फ़ायदा, हमारे में और दूसरों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो हमें क्या करना है, हमें दूसरों की चंगाई के लिए प्रार्थना करनी है। जो कुछ हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, मैं तो उस एहसान को कभी नहीं भूल सकती कि उस परमेश्वर ने मेरे लिए कितना कुछ दुख सहा, जो दुख हम सह भी नहीं सकते। कांटा, कहते हैं कांटा भी अगर मेरे पैर में चुभ जाए तो शायद उस दर्द को भी मैं सह नहीं सकती हूँ। उसने तो कांटों का मुकुट पहना, अपने आप को क्रूस में दे दिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सिर्फ हमारे लिए और आपके लिए। तो हमेशा इस बात को याद रखें कि उस परमेश्वर ने हमारे लिए कितना कुछ किया है ना। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करें, जिसे आप नहीं जानते हो उनके लिए भी प्रार्थना करें, और नाम लिख के प्रार्थना करें। मैं भी ऐसी करती हूँ, जिनको मैं जानती हूँ, जिनको नहीं जानती हूँ, उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ, नाम ले के प्रार्थना करती हूँ। और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि मैं जल्दी से, मेरी सेहत अच्छी हो जाए, मुझे बहुत कमज़ोरी हो रहा है शरीर में। तो बस यही है, आप लोगों से मुझे यही कहना था कि परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। हम एक दूसरे के लिए जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें और भी आशीष देता है ना। मेरी बेटी एंजल है, ये भी यहाँ बैठी है। जय मसीह करो। मैम जी की सबको बोलो, कुछ बोलना है। आज मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना करा, तब के लिए थैंक यू सो मच। मेरी बेटी एंजल है, 9 साल की है, लेकिन अभी इसके टंक दिखाओ अपना, इसके टंक में थोड़ी प्रॉब्लम है, ये साफ बोल नहीं पाती है। तो डॉक्टर ने बोला है अभी सर्जरी करने के लिए, लेकिन
मैं अभी रुकी भी हूँ क्योंकि मैं जल्दी से कोई स्टेप नहीं उठाती हूँ। तो आप लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर इसको चंगाई दे और हमारे घर में परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की बरकत बनी रहे। आप सबको परमेश्वर बहुत आशीष दे। जय मसीह की।